बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा इसकी की गई। बाढ़ और जलभराव से हुए नुकसान की समीक्षा की गई है। आमजन, फसल और पशुधन की सुरक्षा और सुविधा पर चर्चा की गई। बाढ़ प्रभावितों को तत्काल सहायता दी जाए, सीएम योगी की ओर से ये आदेश दिए गए। बाढ़ से गृहस्थी का सामान बहने पर 24 घंटे में मदद करें, ये भी कहा और साथ ही कहा कि 24/7 अलर्ट मोड पर रहें अधिकारी, यानी कि 24/7 अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये तमाम बातें कही गई। बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा की है। बड़ी खबर आपको बता दें, बाढ़ और जलभराव से नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई को लेकर चर्चा की गई। आमजन, फसल और पशुधन की सुरक्षा सुविधा उनको मुहैया कराई जाए, ये भी कहा गया। बाढ़ प्रभावितों को तत्काल मदद उनकी की जाए, ये आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं, क्योंकि बाढ़ आने के बाद हालात बेहद बदतर हो जाते हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई जगह ऐसे हालात हो जाते हैं कि जो बसा बचाया लोगों का आशियाना है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ऐसे में इन लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, ऐसे में बाढ़ की वजह से इनको परेशानियों से जूझना ना पड़े, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने जब समीक्षा की तो उसके बाद ये तमाम आदेश और निर्देश जारी किए गए हैं और अधिकारियों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने की बात कही है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है कि बाढ़ से अगर कोई भी प्रभावित है तो उसको जल्द से जल्द उसको सुरक्षा सुविधा उसकी जो है उसको मुहैया करवाई जाए, साथ ही साथ जल्द से जल्द जो भी पॉसिबल मदद हो सके उसको करवाई जा सके, जो भी संभावित मदद है वो करवाई जा सके। इसीलिए अधिकारियों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये सख्त एक्शन है और सख्ती से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आदेश दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, क्या जानकारी है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से? अब जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको सुरक्षा सुविधा मुहैया कराने के लिए तो कहा ही गया है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अधिकारियों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहना है। देखिए, निश्चित तौर पर बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक की गई। उसके साथ में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो जरूरी निर्देश है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर दिए और साफ तौर पे अधिकारी निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी बाढ़ की स्थिति है, जहां पर भी जलभराव हो रहा है वो उसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, आमजन, फसल और पशुधन की सुरक्षा और उसके अलावा जो सुविधाएं हैं वो बेहतर हो, इसको लेकर जरूर ध्यान दिया जाए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर लोगों को तुरंत की सहायता है वो मुहैया कराई जाए। बाढ़ से गृहस्थी का जो सामान अगर बह जाता है, खराब हो जाता है तो 24 घंटे में उनकी मदद की जाए और 24 घंटे ही जो अधिकारी अलर्ट मोड पर है, यानी कि बाढ़ और बारिश से अगर कहीं भी नुकसान हो रहा है साफ तौर पर लोग उसका ध्यान रखें, लोगों को उससे दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखें और चाहे आमजन की जो फसल है या फसल की सुरक्षा है उसकी सुविधा है, जो भी जरूरी कदम वो उठाए अधिकारी, इसको लेकर जरूरी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। यानी कि बाढ़ बारिश के का जहां कहर देखने को मिल रहा है वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं ताकि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और जो भी जरूरी कदम है वो अधिकारियों से उठाए जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि मदद की बात लोगों की गई है। अक्सर देखा जाता है जब बाढ़ आ जाती है तो लोगों का बसा बसाया जो आशियाना है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा तो गया है कि 24 घंटे में उन्हें मदद की जाएगी, लेकिन अधिकारी जो है क्या रणनीति इसको लेकर बनाई गई है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है, क्या प्लानिंग है अधिकारियों की, किस तरह से बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद की जाएगी 24 घंटों के अंदर? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है रवि? बैठक की उसके जरिए ही उन्होंने हिसाब किया है कि 24 घंटे अधिकारी हैं वो अलर्ट रहे, कहीं पर भी स्थिति खराब होती है बाढ़ बारिश को लेकर तो ऐसे में जो लोग हैं उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े, चाहे खाने पीने की चीजों की बात हो या उनके भविष्य की बात हो या फसलों की बात हो,
जो भी जरूरी कदम उठाने की जरूरत हो वो सभी उठाया जाए, ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जो भी लोग हैं वो अगर इस बारिश की वजह से अगर प्रभावित होते हैं, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जी तो उसमें जो भी जरूरी कदम उठाए ताकि लोगों को राहत दी जा सके। जी। जी बिल्कुल, क्योंकि बाढ़ से जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है और जिस तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद उनकी मदद की जानी भी बहुत जरूरी है। इसीलिए अधिकारियों को 24/7 अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। चलिए रवि, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और वहीं यूपी में राजस्व वादों के निस्तारण में